मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो 5 राज्यों के हाल ही में हुए चुनाव परिणामों का विश्लेषण है। ये वीडियो मैंने 4 भागों में बनाई है। वीडियो के इस तीसरे भाग में मैं प्रचार के उन पहलुओं का उल्लेख करूंगा जो चुनाव जीतने का कारण बने और दुष्प्रचार के उन पहलुओं पर भी विचार डालूंगा जो हार का कारण बने। मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रचार और दुष्प्रचार के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब चुनाव। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत से बहुत ज्यादा अधिक सीटों से जीती और इसका मुख्य कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे और बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के थे, वास्तव में आम आदमी थे। इन्हीं आम आदमियों ने प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को हराया, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में दिल्ली प्रदेश में किए गए उनके कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली के बारे में पंजाब में घर घर जाकर बताया और पंजाब की जनता को आश्वासन दिया कि यदि वे पंजाब में चुनाव जीतते हैं तो इसी तरह की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की पंजाब में भी देंगे। इसके विपरीत कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में आपसी कलह हुई। सिद्धू का बड़बोलापन और उनके नकारात्मक हाव भाव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पंजाब की जनता ने कांग्रेस और उनके नेताओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब बात करते हैं चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास, जो कि हमारे छोटे भाई भी हैं, बहुत बड़े कवि हैं। उनके 2 बड़े भाई माननीय संजीव कुमार और माननीय विकास कुमार, मेरे साथ हम तीनों यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरठ में पढ़ते थे साथ साथ। तो कुमार विश्वास जी ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप लगाया कि उनके संबंध खालिस्तानियों से हैं। वोट के लालच में अरविंद केजरीवाल इस संबंध को नकार भी नहीं सके, इस आरोप को। लेकिन इसका कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर हुई कि कुमार विश्वास जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आंख का तारा जरूर बन गए। पंजाब में बात यदि शिरोमणि अकाली दल की करें तो पंजाब की जनता उनके भ्रष्टाचार और परिवारवाद से पहले से ही त्रस्त और नाराज थी। किसान बिलों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने सोचा कि यदि हम भाजपा से अलग हो जाएंगे तो हमें पुनर्जीवन मिल जाएगा और उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन इन चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को उसके बावजूद भी पुनर्जीवन नहीं मिला। पंजाब में हमेशा नए धार्मिक और राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। इसके बारे में मैंने 1980 के दशक में एक लेख नवभारत टाइम्स में लिखा था कि किस तरह से कांशीराम जी नए राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से। लेकिन मैंने साथ ही साथ यह भी घोषणा की थी कि ये राजनीतिक परिवर्तन पंजाब और मध्य प्रदेश में इतने सफल नहीं होंगे जितने उत्तर प्रदेश में होंगे। और ये बात मैंने करीब करीब 1990 में मेरी ये बात सिद्ध हो गई थी कि जबकि बहुजन समाज पार्टी ने उस समय DS4 बोलते थे, मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट विधानसभा के चुनाव में जीती थी। तो पंजाब में हमेशा नए धार्मिक और राजनीतिक प्रयोग होते रहे। कई सारे धार्मिक डेरे पंजाब से निकले, कांशीराम जी की राजनीति पंजाब से निकली, बहुजन समाज की, और हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में चुनाव जीता। इसका मुख्य कारण यह है कि पंजाब में जाति पदानुक्रम, जिसे कास्ट हायरार्की कहते हैं, कास्ट हायरार्की बहुत है और अन्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पंजाब में 60% से भी अलग है। और ये कोशिश करते हैं कि इनकी वोट सामान्य जाति की वोट और जट सिख की वोट के विपरीत पड़े। और इसका शायद यही कारण रहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की
सरकार बनी। इस पर मैं कभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार, मोदी और योगी की जोड़ी यानी कि डबल इंजन की सरकार, राशन वितरण, जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था, गुंडा राज की समाप्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा। और ये कारण रहे प्रचार के, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत मिली। इसके विपरीत विपक्ष का नकारात्मक प्रचार भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने में सहायक रहा। इस नकारात्मक प्रचार के मुख्य पुरोधा थे स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पिछड़े वर्ग पर अत्याचारों को लेकर उत्तर प्रदेश में दुष्प्रचार किया। राकेश बालियान उर्फ राकेश टिकैत, जिनकी अहंकार भरी व्यंग्यात्मक और स्थानीय लतीफों से जुड़ी भाषा, जैसे वोट तो कोको ले गई, गोला लाठी दे देंगे, बक्कल उतार देंगे, आदि आदि। इन भाषाओं ने न केवल अन्य जाति के किसानों को बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों को भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से दूर कर दिया। राकेश बालियान उर्फ राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे थे। इसके बावजूद भी नतीजा ये रहा कि राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसमें से केवल 8 सीटें ही जीत पाई। इस बारे में मैं किसान आंदोलन से मैं 1986 से जुड़ा रहा हूं, जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस में रिसर्च स्कॉलर था। और जब ये करमू खेड़ी में पहला घटना हुई थी और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन मेरठ में हुआ था, तब से मैं अब तक जुड़ा रहा हूं। बल्कि मुझे ये कहने में गर्व है कि सबसे पहला जो साक्षात्कार लिया था वो यद्यपि उस समय प्रचार के इतने साधन नहीं थे, सबसे पहले स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का साक्षात्कार सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस से गया मैं, और वहाँ पे मैंने उनका साक्षात्कार लिया था। इस पर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर, पूरी भारतीय किसान यूनियन की पृष्ठभूमि पर राकेश टिकैत का इसमें क्या योगदान रहा या नहीं, नकारात्मक रहा, जो भी रहा, वो सब पे मैं एक अलग से वीडियो आपको डिटेल में बनाऊंगा। तो मेरा अभी कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन और राकेश बालियान उर्फ राकेश टिकैत की नेतागिरी भी इस चुनाव में काम नहीं कर पाई। इसी तरह प्रियंका गांधी का आत्म संतुष्ट व स्वांत सुखाए वाला नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये भी काम नहीं आया। वो ऐसा प्रदर्शित करना चाह रही थी कि महिलाओं पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहे उत्तर प्रदेश में, सब और कहीं नहीं है, बस उत्तर प्रदेश में ही है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 140 महिलाओं को टिकट दिया था और उनमें से सिर्फ एक महिला जीत के आई उत्तर प्रदेश में। कुछ दुष्प्रचार के और भी कारण बने, जो जैसे यूट्यूब पर एक्टिव रहने वाली किसान आंदोलन से एक उभरी महिला है पूनम पंडित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले की। उनको बुलंदशहर की सेना सीट से प्रियंका गांधी ने टिकट दिया था और वो उनका चुनाव प्रचार भी करने गई थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भीड़ जो है वो आपके मजमे को देखने आती, आपके जुलूस को देखने आती, वोट देने के लिए नहीं आती। ये दूसरा, मुनव्वर राणा की लड़की अरुषा राणा को भी टिकट दिया गया और मुनव्वर राणा जी भाजपा विरोधी अभियान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि मोदी योगी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बन गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। तो वो भी, उनकी भी जमानत जब्त हुई। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो कि मेरे गृह जिले के हैं, सहारनपुर के छुटमलपुर के पास के रहने वाले हैं। उनके पिताजी इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे। तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का अहंकार, इतना बड़ा अहंकार, अपनी स्थानीय
विधानसभा छोड़कर वो योगी जी के खिलाफ गोरखपुर से जाके चुनाव लड़े, उनका भी जमानत जब्त हो गया। मुझे ऐसे ही वो घटना याद आ गई 1914 के लोकसभा चुनाव में, जब आम आदमी पार्टी उभरी थी। तो इस पे भी एक वीडियो अलग से बनेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको आंदोलन न रह करके उसको राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी बनारस से चुनाव लड़े मोदी जी के खिलाफ, और कुमार विश्वास जी ने अमेठी से ताल ठोक दी राहुल गांधी जी के खिलाफ। तो इस पे भी एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये सब दुष्प्रचार के कारण रहे। एक यूट्यूब पे गायिका नई उभरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, उनको प्रचार और प्रसार चाहिए था, भोजपुरी की गायिका है, तो उन्होंने रातों रात गाना बना दिया यूपी में काबा। अब उसमें गाना क्या, बस ऐसा बना दिया जैसे यूपी नरक हो, बिल्कुल रहने लायक ही ना हो। जबकि पिछले 5 साल में जो मैंने चीजें बताई मोदी जी के प्रचार प्रसार में, जिन्होंने सकारात्मक योगदान दिया चीजों ने जीतने में, वो बहुत अच्छी बातें हुई यूपी में। लेकिन वो महिला ने एक नकारात्मक पब्लिसिटी करी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी में काबा गाने के माध्यम से, वो भी काम नहीं आया। इसके अलावा यूट्यूब पे कुछ पत्रकार भी एक्टिव थे, और ये पत्रकार मुख्य मीडिया के पत्रकार थे। इन्होंने 1990 में मेरे बाद में अपना कैरियर शुरू किया था। उस समय मैं नवभारत टाइम्स की एडिटोरियल टीम में राइटर था, और मैं सबसे कम उम्र का राइटर था। राजेंद्र जी के टाइम से, बाद में सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, उसके बाद में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, फिर सूर्यकांत बाली जी, सबके साथ मैंने नवभारत टाइम्स की एडिटोरियल टीम में रह करके लेख लिखे। उसके बाद ये एक वर्ग आया, नया वर्ग, जिसमें आशुतोष जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अजीत अंजुम जी और दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी काफी कुछ हद तक कहूंगा वो फिर भी रासनेल रहते हैं, लेकिन आशुतोष और अजीत अंजुम जी, इन्होंने तो जैसे पूरा बीड़ा ही उठा रखा था भारतीय जनता पार्टी को हराने का यूट्यूब पे। इसके अलावा और भी राजदीप सरदेसाई जी का नाम सुना होगा आपने, और दी वायर की पत्रकार है आरफा शेरवानी। इन सब ने पूरा झंडा उठाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये सारे दुष्प्रचार काम नहीं कर पाए। ये सारे उदाहरण मित्रों ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को विजय के लिए सोने पे सुहागे का काम किया। पत्रकारिता के इस नए रूप में कभी अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि चुनाव में मिली विजय के फलस्वरूप जनता की अपेक्षाओं का विकास हो सके, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां राजनीतिक दलों व नेताओं के सामने हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से संबंधित आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।